हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बेटा आज हमारी कौन सी क्लास है? बेसिक मैथ्स क्लास 16। ठीक है, बेसिक मैथ्स चल रहा है आपका, उसकी क्लास कितनी? 16 क्लास है आज। तो टॉपिक रहेगा हमारा क्या? डेसिमल सब्ट्रैक्शन। दशमलव जो घटाव होते हैं वो आपको सिखाए जाएंगे, ध्यान से समझना है। देखिए, ये जो माइनस का चिन्ह है इसको बोलते हैं घटाव, और इसमें डेसिमल ऐड होगा। ठीक है, जो घटाव दशमलव के होते हैं उनको हम आज सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में समझाएंगे, हम जीरो से ही लेके चलेंगे। 0.5 है हमारे पास, और इसमें से हम 0.3 घटा रहे हैं। ठीक है, दशमलव जोड़ डेसिमल ऐड आपको करा दी गए हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने कराए हैं। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा, डाल दिया जाएगा। और उसकी प्लेलिस्ट भी है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे घटाएंगे इसको। वही तरीका जो मैंने कल बताया था। करना क्या है उसमें, जो पिछली क्लास में बताया उसमें क्या बताया था, दशमलव के नीचे ही दशमलव को रखना है, तभी उसे हम घटा सकते हैं अथवा अभी जोड़ भी सकते हैं। तो क्या करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2, दशमलव की जगह दशमलव, वही 0 हो गया। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, देखिए 3.4 माइनस, ये माइनस का है, ये 2.4। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3.4 और ये है 2.4, घटाएंगे। तो 4 में से 4 गया तो बेटा 0, और 3 में से 2 गया तो 1। आपका आंसर आ गया ये 1.0। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 5.67, 5.67, और इसमें से घटाना है 2.37, 2.37। ठीक है, इसको माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, 7 में से 7 घटाया तो 0। ठीक है, 6 में से 3 घटाया तो क्या आएगा 3, और 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 3। सिंपल है, आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4.287, 4.287। ठीक है, इसमें से घटाना है बेटा 1.308। घटा दीजिए। कैसे घटाओगे, 7 में से 8 घटेंगे नहीं। और जिनको बेटा सब्ट्रैक्शन नहीं आते हैं, जिनको बिल्कुल जीरो से सीखना है, जो घटाव होते हैं वो सीखना है, तो वीडियो अपलोड कर रखी है पहले, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, घटाव की जोड़ घटाव गुणा भाग इनकी आपको वीडियो मिल जाएगी उसमें। देखिए, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 9। ठीक है, अब यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 0 घटाएंगे तो 7, यहाँ 12, यहाँ 2 है तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो 12 में से 3 गया तो 9, और 3 में से 1 चला जाएगा तो बेटा 2 बचेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये हमारा क्वेश्चन है 106.35। इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है 96.24। आप दशमलव के नीचे पहले दशमलव रखो, तो दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, 2 और 4 है। ठीक है जी, और 96 है तो इसके नीचे रख देंगे। दशमलव के नीचे दशमलव रख दो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घटाइए जी, 5 में से 4 घटाया 1 आया, 3 में से 2 घटाया 1 आया, 6 में से 6 घटाया 0 आया, या 0 में से 9 घटेगा नहीं तो यहाँ से इस 1 को यहाँ ले लेंगे, तो 10 में से 9 गया तो 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 95.384, और कह रहा है कि दशमलव, हम इसको दशमलव रखेंगे पहले, फिर 3 को यहाँ रख देंगे। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव रखो, बस ये ध्यान रखो। 4 में से 4 घटाया 0, 8 में से 2 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, और 5 में से 3 गया तो 2 और 9। ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है 666.34, और ये कह रहा है 2.54, 2.54। दशमलव के नीचे दशमलव रख दिया, और संख्या ऐसे ऐसे रख देंगे और घटा देंगे। 4 में से 4 गया तो 0, और 13 में से 5, यहाँ 3 है, और यहाँ से कैरी लेंगे तो 13 में से 5 गया तो 8, ये दशमलव। यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ क्या बचेगा 6, और ये भी 6। यही आपका आंसर। ठीक है, यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका 7 क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। ये 5.1000, 5.1000।
नेक्स्ट कह रहा है कि दशमलव के बाद कितने जीरो, 0 0 0 और 3 यहाँ दे रखा है, हटा दो 0। ठीक है, हमारे पास 3 जीरो थी, इसमें ऊपर वाले में एक संख्या दे रखी है। ठीक है, 0, ये वाली 0 0, एक में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 में से 3 गया तो 2। यही आपका आंसर। बस ये ध्यान रखिए, अगर हम किसी संख्या में से 0 को घटाते हैं तो 0 का कोई महत्व नहीं होता इसमें। ठीक है, लेकिन मैं अगर 2 का गुणा 0 में कर दूं तो बड़ा महत्व होता है, ये भी को 0 कर लेता है। ठीक है, अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो भी 2 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुणा भाग करूं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको विशेष ध्यान में रखते हुए आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 666 और 358, पॉइंट दशमलव लगाएंगे बीच में, 2 2 3 और इसके आगे 100 कर दीजिए जी। 8 में से 3 घटाओ 5, 5 में से 2 घटाओ 3, 3 में से 2 घटाओ 1 और 6 में से 0 घटाया 6, 6 में से 0 घटाया 6, 6 में से गया तो 5, और ये जो दशमलव था यहाँ दशमलव को दशमलव रख दिया। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है क्या 999.362, 999.362। अब क्वेश्चन नीचे क्या लिखना है इसके, 0.102, इधर लिखना 899। ठीक है, अब 2 में से 2 घटाएंगे तो बेटा 0, 6 में से 0 घटाया 6, 3 में से 1 घटाया 2 और 9 में से 9, दशमलव का दशमलव कर दिया, 9 में से 9 घटाया तो 0, 9 में से 9 घटाया तो 0 और 9 में से 8 गया तो 1। यही आपका आंसर। ठीक है, देखिए ऐसे इस क्वेश्चन को लिखेंगे 1, 4 जीरो है इसमें, 0 0 .362। ठीक है, नीचे क्या लिखना है 253 और यहाँ है 0, बाकी संख्या कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ 12 में से 3 घट जाएगा, 2 में से 3 घट जाएगा, नहीं घटेगा, तो 6 से कैरी लेंगे, यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ कितना होगा 12, 12 में से 3 गया तो 9, 5 रह गया तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, और दशमलव का दशमलव 0 0 0 0 1, 1 का 1 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप कमेंट करोगे इसका आंसर क्या होगा और माइनस करोगे 0.985, इसका आंसर आप कमेंट करोगे। ठीक है, यहाँ पे 8 कर लो, नहीं फिर गलत हो जाएगा, 0 ही रहने दो, यहाँ पे 8 कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करोगे। ठीक है, और दिन की वीडियो समझ आ गई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके जो आपको आने बहुत ज़रूरी है। ये जो बेसिक मैथ्स है आपका, इसे ही सीखोगे जब आपकी नींव मजबूत होगी। सबसे पहले बेसिक ही आना ज़रूरी है, जब तक हम पे बेसिक ही नहीं आएगा, चाहे तुम कितना भी बड़ा मैथ पढ़ लो, चाहे हाई स्कूल का पढ़ लो, चाहे इंटर का मैथ पढ़ लो, समझ ही नहीं आएगा। कैलकुलेशन कैसे करोगे, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए इसको, इस क्वेश्चन को कर दीजिए जी, इस क्वेश्चन को कर दीजिए जी, अब तुम्हें यही नहीं पता कि हम सबसे पहले करना क्या है इसमें, तो कैसे करोगे, आप तो कर दोगे, आप क्या करोगे, लेकिन तरीका क्या है इसका, सबसे पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाव करना है, इस तरीके से चलना है ना। भाग नहीं है तो फिर गुणा जोड़ घटाव करना है, गुणा नहीं है तो फिर भाग जोड़ घटाव करना है। तो कैलकुलेशन आनी ज़रूरी है, और कैलकुलेशन कहाँ से आएगी, जब आपका बेसिक मजबूत होगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जितने भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम हैं या जितने भी आपके पेपर्स हैं, सब में कैलकुलेशन होती है, मैथ वाले पेपरों में सब में कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो रिवीजन करते रहें, बेसिक को मजबूत करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।